हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया है दोस्तों। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, है ना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, टू कार्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम वन पॉइंट एंड मूव अलोंग टू रोड्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। देयर स्पीड्स आर 36 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 15 सेकेंड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। समझ गए दोस्तों क्या कर रहा है। कह रहा है दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि उनकी गतियां क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 सेकेंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन। ऐसा कह रहा है दोस्तों, सपोज देखिए एक रोड ये है, एक रोड ये है, ठीक है दोस्तों। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कह रहा है समकोण है 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है इस रोड पे एक कार जा रहा है इधर, एक इस रोड पे जा रहा है इधर। दोनों का स्पीड दे रखा है दोस्तों, गतियां क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर। सपोज 36 वाला इधर है ना दोस्तों, 36 वाला इधर है, 48 वाला ये है। एक 36 एक 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है दोनों कार। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है आफ्टर 15 सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब 15 सेकेंड के बाद यहाँ से एक पॉइंट से दोनों एक साथ शुरू किया, फिर 15 सेकेंड बाद ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो 15 सेकेंड के बाद जब जहाँ पे दोनों होगा, सपोज इस पॉइंट पे है, 15 सेकेंड के बाद ये इस पॉइंट पे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा है, इसका वैल्यू ये डी बताना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। वेरी गुड दोस्तों, तो इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, आप आराम से इसको फोकस के साथ फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिएगा, आसानी से आप सीख जाएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, दो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे पहले आप कलेक्ट कर लें। पहले क्या क्या कि दो कार है, ठीक है, इस पॉइंट पे दो कार है। ठीक है दोस्तों, दो कार है, वो दो कार एक इस डायरेक्शन में मूव किया, एक इस डायरेक्शन में मूव किया। ऐसा कह रहा है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। दो रोड से जा रहा है, एक उस रोड से एक इस रोड से, दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है। ठीक है दोस्तों, तो जो कार इसको C1 मान लिए दोस्तों, इसको C2 यदि मान लिए, तो यहाँ से C1 जो है वो कह रहा है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो C2 है वो 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है 15 सेकेंड के बाद, तो 15 सेकेंड के बाद देखिए इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूरी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये कम है तो कम दूरी गया होगा 15 सेकेंड में। ठीक है, तो आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद, तो 15 सेकेंड तक दोनों चला, तो सपोज ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये इसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो दोनों यहाँ यहाँ पहुंचा, तो दोनों के बीच का अब ये डी डिस्टेंस पूछ रहा है। समझ गए क्वेश्चन, यही कह रहा है। तो डी क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 15 सेकेंड के बाद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन में आप देख रहे होंगे सारा मीटर में है ना, और 15 सेकेंड ये भी सेकेंड में है। सारा इन्फॉर्मेशन मीटर और सेकेंड के टर्म में यदि हम कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों तो आसान रहेगा हमारे लिए। तो किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है उसको पहले हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं, आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, देखते रहिए दोस्तों। देखिए 36 है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 18, 36 को डिवाइड करेंगे तो 2, 5 दूना 10, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये समझ गया 36 किलोमीटर पर आवर बन गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये C1 के लिए है सपोज। अब सिमिलरली C2 के लिए देखते हैं। C2 के लिए आपका जो कितना किलोमीटर पर आवर दे रखा है दोस्तों, 48। ठीक है, तो 48 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में करना चाहेंगे तो कितना होगा दोस्तों बताइए। ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक है, तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा दोस्तों आपके सामने 40/3, है ना दोस्तों, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा भागफल इसको, तो 8, 8 और 5 40, 40/3 हो गया। तो C2 के लिए स्पीड 40/3, कार 1 के लिए आया था 10 मीटर पर सेकेंड, और कार 2 के लिए आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए दोस्तों, इरेज कर रहा हूँ, जो दोस्त को दिक्कत है वो बैक करके आप देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है दोस्तों, तो C1 C2 का स्पीड पता चल गया इन मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले वो निकाल लेते हैं दोनों का,
है ना दोस्तों। क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस D1, ये D2, 15 सेकेंड में D1 की क्या होगा और D2 क्या होगा, 15 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस वो निकल जाएगा, तो फिर हम ये निकाल लेंगे D, है ना दोस्तों, समझ गए। तो पहले फोकस करते हैं D1 पे। देखिए D1 कार 1 के द्वारा जो डिस्टेंस 15 सेकेंड में किया गया वो निकाल लेते हैं। तो D1 जो हो जाएगा दोस्तों, जैसे स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम, पता है आपको, बता रखे हैं, है ना, होता है। तो स्पीड यहाँ पे कार 1 का कितना है दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई टाइम 15 सेकेंड का रहा है, तो ये आ गया 150 मीटर, मतलब 150 मीटर वो 15 सेकेंड में ट्रेवल किया कार 1, समझ गए। सिमिलरली अब कार 2 के लिए देखते हैं दोस्तों, तो कार 2 के लिए D2 हो जाएगा, है ना, 15 सेकेंड में ये क्या कितना दूर गया, ठीक है दोस्तों। तो D2 जो हो जाएगा सेम वही स्पीड इंटू टाइम, तो इसका स्पीड आया था कार 2 के लिए 40/3 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है दोस्तों। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 40 इंटू 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 मीटर। तो D1 आपका अभी क्या आया था बताइए, 150 मीटर, D2 क्या आ गया 200 मीटर, समझ गए। तो हमारे पास देखिए D1 आ गया 150 मीटर और D2 आ गया 200 मीटर, समझ गए। अब हमको ये D निकालना है। अब देखिए आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद होगा दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ऐसा रहता था दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री होता था, है ना, ये ए होता था, ये बी होता था, तो इसका ये जो होता था ये कितना होता था दोस्तों बताइए, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता था, ये कर्ण जिसको आप बोलते थे कर्ण, है ना दोस्तों, आधार बेस हाइट कर्ण, ऐसा पढ़े थे ना दोस्तों। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाता था, ये और बी के बीच जब 90 डिग्री का एंगल हो तो इसके बीच का ये डिस्टेंस जो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको कर्ण बोलते थे हम लोग, है ना दोस्तों। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री में आपको दोस्तों पढ़े होंगे, जो दोस्त नहीं पढ़े हैं उनको मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कराऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा दोस्तों, है ना। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने क्या था 150, ये क्या था 200 था ना दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आसानी से समझ गए, या स्क्वायर रूट के अंडर है, समझ गए। तो जो डी हम निकालना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है रिक्वायर्ड डिस्टेंस दोनों के बीच 15 सेकेंड के बाद, तो वो डी क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट हो जाएगा 150 का होल स्क्वायर प्लस 200 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150 का होल स्क्वायर हो जाएगा 22500, ठीक है दोस्तों, प्लस 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40000, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा अंडर रूट 625, है ना दोस्तों, 62500, तो 62500 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 250, मतलब 250 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों 250 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूंगा आपको आसानी से मिले और वो आप आसानी से सीख कर एग्जाम में सॉल्व कर पाए, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्त को अभी भी नए नए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों, वहां पे सारे चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा हूँ फोल्डर टाइप का, वो वहां से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपको वहां वीडियोस मिलेंगे, आप वहां से इजिली सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमेशा की तरह मैं आपको इसका सुंदर सा सॉल्यूशन भी कराता हूँ दोस्तों विथ कॉन्सेप्ट। तो ये रहा इसका सुंदर सा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों, ये रहा। जो दोस्त स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं अब रिमाइंड भी करा देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन में ये कह रहा था दो कार है जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, एक गया C1 डायरेक्शन में, एक C2 डायरेक्शन में, दोनों का बीच 90 डिग्री समकोण राइट एंगल बन रहा है ना दोस्तों, ऐसा कहा। इस प्रकार दोनों कार मूव किया रोड पे तो दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है कोण, है ना दोस्तों। तो कह रहा है कि 15 सेकंड के बाद
वो दोनों सम डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो वो डी मान लिया, तो ये डी का वैल्यू पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन आपको जो स्पीड दे रखा है दोनों का दोस्तों, वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, और सारा इन्फॉर्मेशन ऑप्शन भी आपका मीटर में है, तो हम मीटर और सेकेंड में ही लेके सारा सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर को, ताकि हमें इजिली हो सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके आपको बताया था मैंने पिछले वीडियोज में। जो दोस्त नए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, वहां मैं बता रखा हूँ कॉन्सेप्ट, है ना दोस्तों। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली कार 2 के लिए 48 में मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 को, तो आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब डिस्टेंस दोनों का निकाल लिया कि 15 सेकेंड में दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो कार 1 के लिए दोस्तों स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस इक्वल टू होता है, तो यहाँ से स्पीड आपका 10 मीटर पर सेकेंड आया है, 15 आपका सेकेंड टाइम बता रहा है, तो 150 मीटर आ गया। उतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया कार 1 15 सेकेंड में। सिमिलरली कार 2 के लिए निकाला दोस्तों, तो वो 15 सेकेंड में 40/3 इंटू 15 किया, 200 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो 15 सेकेंड के बाद दोनों के बीच के डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में, तो वो आ जाएगा दोस्तों बाई ट्रिग्नोमेट्री। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो कर्ण होता है वो होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस हाइट का, ऊंचाई का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो वही कर दिया, तो आ गया अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किया दोस्तों, तो ये आ गया 250 मीटर। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ गए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए विथ इजी एंड शॉर्ट ट्रिक्स विथ इजी।